नीमच नगरपालिका परिषद का विशेष सम्मेलन आज हंगामेदार रहा, जहां पार्षदों ने अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। छोटे छोटे काम न होने, विकास न होने और भ्रष्टाचार के आरोप से पूरा सदन गूंज उठा। पार्षद दुर्गाशंकर भील ने कहा कि क्या नीमच नगरपालिका के अधिकारी और जिम्मेदार लोग जनता और पार्षदों को पागल समझते हैं? हमारे छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारी अंधे बहरे हो गए हैं क्या? हम जनता को क्या जवाब देंगे? विकास नहीं हो रहा है। पार्षद दुर्गाशंकर भील का यह बयान इस बात का सबूत है कि नीमच नगरपालिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज के विशेष सम्मेलन में सभी 23 प्रस्ताव तो पारित हो गए, लेकिन भाजपा की नगरपालिका में भाजपा के ही सभापति और पार्षदों ने जमकर हमला बोला। पार्षद शशि कल्याणी, नीरज अहीर और वीणा सक्सेना ने सीवरेज लाइन और पेच वर्क के मुद्दे को उठाया। वहीं किरण शर्मा ने प्राइवेट बस स्टैंड पर गड्ढों, अपने वार्ड में रोड की खस्ता हालत और नगरपालिका में फाइलों को मूलनस्ती के मौजूद न रहने पर जिम्मेदारों को घेरा। भारत अहीर बोहरा कॉलोनी के रोड और स्कीम नंबर 36 में पाइपलाइन न बिछाए जाने पर जमकर बरसे। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने नगरपालिका की संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला उठाया और सीधा आरोप लगाया कि नगरपालिका के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मनीषा ओम दीवान, भारत अहीर और हरगोविंद दीवान ने सीएम राइज स्कूल के निर्माण का स्वागत किया, लेकिन जिस जगह का प्रस्ताव लाया गया है उसे अनुचित बताया। उनका कहना था कि ग्वालटोरी के गरीब वर्ग के सैकड़ों लोग इस भूमि पर वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परिषद की बैठक के दौरान वाहन चालकों ने भी अपना ज्ञापन दिया। पार्षदों का यह भी कहना था कि पिछली परिषद में जो सवाल पूछे गए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 8A और भूखंड क्रमांक 1056 का मुद्दा भी इस बैठक में गरमाया। पार्षद दारा सिंह यादव ने नीमच सिटी पिपली चौक पर बारिश में नालों का कीचड़ जमा हो जाने को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक ठेकेदार द्वारा नगरपालिका कर्मचारियों को गोली मारने की धमकी दी जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि सम्मेलन में जो समस्याएं सामने आई हैं उनके निराकरण की दिशा में प्रयास किया जाएगा। आप नगरपालिका से मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, मैं नगरपालिका से जुड़े लोगों सवालों की बात कर रहा हूँ। आप तो इसका जिम्मेदार कौन है? काम इसके ऊपर किसी जिसकी जो काम है उससे क्या नहीं है उसके ऊपर ठेकेदार है, वो ठेकेदार बोल रहा है कि कर्मचारियों को धमका रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारे गोली मार दूंगा। तो भैया नगरपालिका परिषद का सम्मेलन आहूत हुआ, पर आप देखिए कि नगरपालिका की परिषद के अंदर विपक्ष के लोग तो बहुत कम और लगभग आधी मीटिंग के बाद बोले। वर्तमान में सत्ता पक्ष के अधिकतर पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि नगरपालिका में किस तरह से जमीनों का खेल हो रहा है। सभापति के द्वारा, खुद सभापतियों के द्वारा कहा गया कि हम सभापतियों के काम नहीं हो रहे हैं, तो आम जनता और आम पार्षद के काम कब होंगे? कोई सभापति आरोप लगा रहा है कि वहां पे जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और हम हर मीटिंग में उठा रहे हैं, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की थी? लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष ने, वो नगरपालिका अध्यक्ष शिक्षित है, लेकिन शिक्षित होने के साथ ये नहीं होना चाहिए कि किसी के अधिकारों का हनन करे और वो गुमराह करे। लेकिन वो हर बार की तरह फिर गुमराह कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात को, पार्षदों की और सभापतियों की बात को गुमराह किया और बात को आगे बढ़ा दिया, घुमा दिया। लेकिन उसके बाद जब मैंने भी कई सवाल करे, तरण पुष्कर से लेकर सवाल किए, मैंने लीज के मामले में सवाल किए, फ्री होल्ड में किए, नगरपालिका में किस तरह से नगरपालिका अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। एक एक फाइल पे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। और नगरपालिका में एक शब्द कहा जाता है कि नगरपालिका अध्यक्ष ने फाइलों देखने से मना कर दिया है। तो नगरपालिका अध्यक्ष जी मान लो 10 फाइल मना करती होगी कि 10 फाइल ये रोक दो, मेरे से संबंधित है या मेरे पारिवारिक लोगों की है, लेकिन उसके सहारे से नगरपालिका अधिकारी 100 फाइलें दबाते हैं और 100 फाइलों में लंबा मंजा सूखते हैं और सीधा भ्रष्टाचार करते हैं। हमारा नगरपालिका अध्यक्ष जी से कहा था कि हम स्वाति चोपड़ा से बात नहीं कर रहे हैं, मैं योगेश प्रजापति के हिस्से से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति नगरपालिका के प्रथम नागरिक से बात कर रहा हूं। और आपको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, आपको पता करना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उस बात में कितनी सत्यता है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष ने गुमराह करने के लिए कहा कि आप सबूत बताइए। मैं यहाँ पे 10 सबूत बता सकता था, लेकिन वो 10 लोगों की फाइल नगरपालिका अटका दी थी कि इनको कैसे मालूम पड़ा। लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया है, अगर नगरपालिका अध्यक्ष मेरे सामने बैठ जाए तो मैं 10 चीजें आज बता देता हूँ। लेकिन उन्होंने गुमराह करके कहा कि बाद में बताएंगे, विशेष सम्मेलन में नियम नहीं है। क्या सारे पार्षद विशेष सम्मेलन में सवाल नहीं पूछ रहे थे? लेकिन उन्हें मालूम था कि नेता प्रतिपक्ष जो सवाल करेंगे वो सीधा उनसे जुड़े हुए सवाल रहेंगे और भ्रष्टाचार जुड़े रहेंगे। जी वो बार बार ये कहती है कि आप झूठ बोलते हैं और गलत आरोप लगा। अभी मैंने सबूत दिए। क्यों उन्होंने परिषद खत्म करा दी? क्यों कहा कि पहले विशेष सम्मेलन में नियम नहीं है? क्या नियम नहीं है?
विशेष सम्मेलन हो चाहे साधारण सम्मेलन हो, हर सम्मेलन में पार्षद को जनता से जुड़े सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष पार्षदों के अधिकारों का हनन करती है। एक औपचारिकता पूरी करने के लिए 2 महीने बाद वो मीटिंग लाती है और 2 महीने में एक मीटिंग करती है। क्या नगर शहर में विकास हो चुका है सारा? क्या राम राज्य आ चुका है? लेकिन नगरपालिका में छोटे छोटे कामों के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए जनता परेशान हो रही है। ये प्रतिदिन मीटिंग, हर 15 दिन में मीटिंग क्यों नहीं लाती है? 2 महीने मीटिंग इसलिए लाती है कि शासन का नियम है कि 2 महीने में मीटिंग करना अनिवार्य, नहीं तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। इसलिए औपचारिकता पूरी करने के लिए मीटिंग लाते हैं। मीडिया के सामने आप नाम उजागर कर पाएंगे या उन लोगों की जो मैंने अभी कहा आपके सामने, मैंने खुद ने कहा है कि एक फाइल तो मैंने बताई है, मैंने बोला इससे 10 फाइलें हैं। अभी क्या होगा कि नगरपालिका अधिकारियों ने मैंने कहा कि उनके किसी के आपको देख लो तो नगरपालिका अधिकारियों ने टिप नहीं लगाते, लेकिन उसके बाद टिप लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, नगरपालिका से फाइलें क्यों गायब हो रही है? कम से कम 150 से 200 फाइलें नगरपालिका से गायब है और सारी फाइलें अध्यक्ष के घर पड़ी है। लेकिन नगरपालिका के पास एक ही जवाब है कि अध्यक्ष महोदय ने मना कर रखा है, सीएमओ ने मना कर रखा है। अभी आपके सामने सीएमओ से पूछा, अभी परसों की बात बताता हूं मैं, डिल्लन प्रकरण की फाइल हमने जब नगरपालिका में देखने के लिए बोला तो नगरपालिका सीएमओ का अधिकारियों ने कहा कि ना, सीएमओ साहब ने मना कर दिया कि मेरे पीछे ना पूछे नहीं दिखा सकते। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा है कि नगरपालिका जो है नियमों के विपरीत चल रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के हनन कर रही है। देखो, पार्टी ने हमको टिकट दिया है, जनप्रतिनिधि बनाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता की बात को रखना। तो मैंने वैसे लगभग 2-3 विषय पर कुछ चर्चा करी है। तो उस पर अध्यक्ष जी ने कहा है, मैंने एक विषय रखा है कि नीमच नगर पालिका में लगभग 500 फाइलें ऐसी पड़ी है जिनका फर्स्ट टाइम आईडी बनाना है संपत्ति कर जमा कराने के लिए। तो वो जो 505 फाइलें हैं लगभग, तो उन फाइलों की अभी तक फाइलें पड़ी है वो लगभग मेरे हिसाब से 4 महीने 3 महीने से पड़ी है। तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लोग परेशान हो रहे थे जिनको बंगला बगीचा में आवेदन लगाना था, तो वो लोग टैक्स की रसीद के कारण आवेदन नहीं लगा पा रहे हैं। और अगर वो जितना लेट आवेदन लगाएंगे तो उनके सरचार्ज लगेगा। तो इसलिए हमने, कुछ लोग आए भी थे वहाँ मौके पे, उनको बताया था। तो हमने उनको कहा है कि जिनके ऊपर है वो संपत्ति कर जमा कराया जाए, क्योंकि इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि परिषद में लाया जाए। कुछ नहीं, पहले भी हुआ है ऐसे सामान्य प्रक्रिया में किया जाए जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो और सरकार की बदनामी ना हो। इसलिए हमने एक ये विषय उठाया था। जो सीएमओ साहब ने बोला है कि हम हाथों-हाथ अभी 2-5-8 दिन में सबका परीक्षण समझकर और लोगों की आईडी बनाएंगे। और दूसरा विषय मैंने उठाया था कि जो वर्तमान में जो नाले हैं, उन नाले को लेके मैंने वो भी दिया है आवेदन पूर्व में, लगभग 8-10 दिन पहले, कि वो आने वाली है, अपनी बरसात आने वाली है, तो क्यों ना इसकी जल्दी से सफाई की जाए, गहरीकरण किया जाए, जिससे कि पूर्व में भी कई बार अपन ने दुर्घटनाएं देखी है। तो ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमने उन्हें नाले सफाई के लिए विषय रखा गया था। और बाकी तो सीएम राइज स्कूल, जो कि माननीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब के नेतृत्व में नीमच शहर में भी सीएम राइज स्कूल का जगह चिन्हित की गई है। भट्टे की जो जमीन है उसमें नगरपालिका जीती हुई है। तो वो नीमच शहर के लिए एक भारतीय जनता पार्टी की एक सौगात रहेगी कि सीएम राइज स्कूल बनेगा। बहुत धन्यवाद। विगत 3 वर्षों से हम सभी को विदित है कि प्रयास कर रहे हैं कि नगर पालिका में अच्छा विकास हो। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद है, तो सभी को एक आस भी है पूरे नीमच शहर को कि अच्छा कार्य हो, स्वच्छता की ओर भी हम आगे बढ़े। और इसी को लेकर के और आज कुछ मुद्दे हम लोगों ने भी परिषद में उठाए हैं। वो कर्मचारी के माध्यम से या अधिकारियों के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, या किसकी लेट लतीफी की वजह से हो रहा है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने आज खुलकर इसलिए बोला है कि जनता के बीच में से हम चुन के आते हैं। जनता बड़ा विश्वास चाहती है हमारे ऊपर भी कि हमारे काम होंगे, लेकिन जब वार्ड के काम नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें संज्ञान में लाना पड़ता है। और जब आज संज्ञान में लेकर आए हैं तो अध्यक्ष महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि वार्डों के काम सही तरीके से हो। क्या अहम मुद्दे हैं जो आपने उठाए? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर महू रोड से कीर्ति नगर का एक जो रोड है वो मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत है। विगत 2.5 साल से इसका कार्य अभी तक तो पूर्ण हो जाना चाहिए था, पर क्योंकि हर बार जब मैंने ये तीसरी बार मुद्दा उठाया परिषद के अंदर कि ये क्यों रोड नहीं बना पा रहे हैं, तो कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ जाती है। लेकिन आज यथास्थिति में मैंने यही कहा कि अगर आप हमें बता देंगे कि ये क्यों नहीं बन रहा है, या अगर ये नहीं बना रहा है ठेकेदार, तो आप इन पर
इनसे लिखित में ले लें या इन पर कार्रवाई करें कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो हमें स्पष्ट तरीके से बताएं ताकि हम अगली परिषद में लाके इसे निरस्त करें और रीटेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ करें। फाइल का भी अहम मुद्दा है जो आपके द्वारा उठाया गया है। जी हाँ, फाइलें मैंने पूर्व में भी लिखित में दी थी कि न्यायालय में चल रहे प्रकरण की जितनी फाइलें होती है वो नगर पालिका परिषद के अंदर अभी वर्तमान में भी यदि आप जाकर देखेंगे तो फाइलें वहां नहीं है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सीओमओ महोदय द्वारा आपके सभी के समक्ष परिषद में कहा गया है कि हम उन फाइलों को मंगवाएंगे, लेकिन चूंकि 1 वर्ष बीत चुका है लेकिन वो फाइलें अभी तक नगर पालिका के अंदर नहीं आई है। और ये कहा जाता है कि न्यायालय में क्योंकि अभिभाषक हमारी तरफ से पैरवी करता है तो हम उन्हें दे देते हैं, पर चूंकि जो फाइलें हैं वो मूल नस्तियां हैं और मूल नस्तियां कभी भी किसी को नहीं दी जाती है। यदि उन्हें पैरवी करने के लिए जाना होता है तब भी हम उन्हें कुछ समय के लिए दे सकते हैं कि 5 और 10 दिन की समय के अंतर्गत वो अपनी पैरवी रखने के मुद्दे देख लें, उसमें केंद्र बिंदु बना लें और फिर वापस से वो नगर पालिका में यथास्थिति में समय सीमा और तारीख दिनांक डाल करके और नगर पालिका में पहुंचा दें। सर एक पहले तो ये बात बता दूं, हमने सीएम राइज स्कूल का विरोध नहीं करा है। केवल स्थल जो आज जो प्रस्ताव आया था कि ग्वालटोली की जो सर्वे क्रमांक 354 की जो भूमि है, जहां 100 वर्ष से भी अधिक पूर्व समय से जो वहाँ प्रजापति समाज, ग्वाला समाज एवं अन्य समाज के जो 125 परिवार है, जो वर्षों से वहाँ ईंट भट्टा, कोई मूर्ति बनाने का काम, कोई दिए बनाने का काम करता आ रहा है। तो ऐसे में उनका जो मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है, उनके कागज भी मैंने यहाँ दिए और ऐसे में उनको बगैर जानकारी दिए और इस तरह परिषद में इस तरह का प्रस्ताव लाकर कहीं ना कहीं उनके लिए न्याय संगत नहीं होगा। ऐसे में हमने ये इस बात रखी, लिखित में भी दिया कि हम सीएम राइज स्कूल का कोई विरोध नहीं है। उसके लिए और भी जगह जहाँ भूमाफियाओं के कब्जे में कई बहुत सारी जगह है वहां बना सकते हैं, लेकिन ये जो जगह है पहले इनका निराकरण अभी तक हाईकोर्ट से कोई नहीं निकला है। और एक और ना तो अगर नगर पालिका करे भी तो इनका पहले पूरी तरह से व्यवस्थापन बेहतर तरीके से करे ताकि इनका कोई नुकसान नहीं हो। और ऐसे में मतलब आप 100-125 साल हो गए सर, आपने अपन सब देख ही रहे हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, 5000 से अधिक लोग भी अपना रोजगार चलाते थे। ऐसे में अगर उनके साथ अचानक उनको बगैर बताए इस तरह का निर्णय लेते हैं तो ये उनके साथ ठीक नहीं हुआ। जी, समाज क्या करेगा? उनका अभी मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट में उन्होंने वहाँ दायर कर रखा है, वहां से जो भी निर्णय आएगा उसके अनुरूप काम करेंगे। और आपने देखा होगा कि पूर्व में मास्टर प्लान में भी बस स्पेंटा पेट्रोल पंप के पास में वहां पर बस स्टैंड और आधे एरिया में आवासीय जो मकान, आवासीय भूमि के लिए चयनित है मास्टर प्लान में। ऐसे में यहाँ परिषद में इस तरह का प्रस्ताव लाकर मतलब उनके लिए ठीक नहीं होगा। एक बार मैं पुनः सर मैं फिर बता दूं, आपको वापस दोहराना चाहूंगा, स्कूल का कोई विरोध नहीं, हमें बड़ी खुशी है, बनना चाहिए, लेकिन स्थल का विरोध है। जगह वो ठीक नहीं है क्योंकि उसमें पूर्व में 125 मैं बता रहा हूँ 125 साल हो गए, अधिक 100 से ऊपर वहाँ के कई 125 परिवार वहाँ निवासरत कर रहे हैं। और वहाँ जमीन हमारी है, नगर पालिका की नहीं, नगर पालिका की अगर वो निचले स्तर पर अगर कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है तो जो नागरिकों को अपील करने का अधिकार भी होता है। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, उन्होंने पूरे कागज दिए हैं। क्या करेंगे आगे आप? बस जब तक उसका हाई कोर्ट के जो निर्देश होंगे वहां से। लेकिन जमीन अपनी मान ली हो तो सीएम स्कूल भी स्थापित कर दिया है। नहीं, अभी ऐसा आया है, उन्होंने कहा है कि इसको दिखवाते हैं। हमारे कुछ पार्षदों ने भी उसमें अपनी बात रखी है। स्कूल का कोई विरोध नहीं, जहां भी बना, काफी सारी जगह, कई जगह ऐसी भूमाफियाओं के पास आज भी आप देख सकते हैं। स्कूल का कोई विरोध नहीं। कितने प्रस्ताव है? देखिए 23 प्रस्ताव हैं और सभी जो है प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं, बहुमत से पास हुए हैं। सीएम राइज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय था और हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे मध्यम वर्ग की गरीब परिवारों के लिए, उनके लिए सीएम राइज बन के तैयार हो। हमारे माननीय विधायक जी और हमारे शिक्षा मंत्री सभी का ये अनुरोध हमेशा रहा है देश में, शहर में, कि हर जगह सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, पीएम आवास भी बन रहे हैं, पीएम श्री भी बन रहे हैं। तो उसी शासन की जो हमारे पास एक पत्र आया था शिक्षा विभाग से, उसी को हमने आगे बढ़ाया है। और जो जमीन है वो हमने आज नगर पालिका में प्रस्ताव रखा। देखिए भाजपा के पार्षदों ने सीएम राइज को बहुमत से पास किया है, कांग्रेस की वहाँ से आपत्ति आई है और ये हम लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि जो बच्चों का स्कूल बनता है अगर इसमें भी इनको आपत्ति है तो मेरे मन में बहुत दुख है। उन्होंने आपत्ति इस बात को लेकर की है कि वहाँ पे मजदूर और गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए उनका कहना है कि देखिए अवैध अतिक्रमण बहुत जगह है। ये 2 बार नगर पालिका केस जीत चुकी है,
कि नगर पालिका की जमीन है, वहाँ पर जब ईंट भट्टे थे तो पूरा पोल्यूशन की वजह से पूरे शहर में पोल्यूशन फैल रहा था। प्रदूषण ऐसे में बड़ी मुश्किल से जगह डिसाइड करी है, फिर कांग्रेस देखिए प्रशासन को अवगत करा दिया है। प्रशासन ने बोला है कि वो पूरा सहयोग देंगे और प्रशासन ही वहाँ पर अग्रिम कार्रवाई करेगा। कर्मचारियों को लेकर यहाँ देखा गया कि खास कर आप बेहतर परिषद का दावा करती है, कर्मचारियों पर आप भी देख रहे हैं, आप भी नाराजगी है, कंट्रोल नहीं है। देखिए लगातार यही बात हुई है परिषद में कि कर्मचारियों की कमी है, पूरे मध्य प्रदेश में कमी है। अभी आप जानते हैं कि भर्ती रुकी हुई है पूरे मध्य प्रदेश में। इंजीनियर जो हमारे हैं वो बहुत सारे रिटायर हो गए हैं, बहुत सारे जो सदस्य हैं वो कुछ शांत भी हो गए हैं। कम से कम 100 लोगों का रिटायरमेंट हुआ है पिछले 5 वर्षों में। तो जब अधिकारी कर्मचारी की कमी होती है तो दिक्कतें निश्चित आ रही है हमें, पर हमने ऊपर प्रयास किए हैं। अभी वापस भर्ती खुली है, हमें भर्ती करने का अधिकार नहीं है। वो परिषद जो है वो भर्ती शासन से ही हो सकती है। तो वो हमारे पास नए अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं। मैडम परिषद की बैठक में सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे अधिकारियों पर जनप्रतिनिधि, क्या कहेंगे? देखिए मैंने आपके सामने सवाल किया कि कौन सा परिषद में कौन सा अधिकारी कौन सा भ्रष्ट है, किसने पैसे लिए हैं, नाम बताइए, उसको भी बर्खास्त कर देते हैं। तो उन्होंने कोई नाम बताया नहीं, तो झूठे इल्जाम तो उनको लगाने में बहुत लोग माहिर होते हैं। को लेकर आपकी भाजपा के पार्षद ने आरोप लगाया जो नगर पालिका की जमीनें हैं वहाँ पर लोग जेसीबी चला रहे हैं। पिछली बार भी परिषद में मामला आया था, उसको लेकर कितने गंभीर क्या कदम उठाएंगे? इंजीनियर ने हमारे वहाँ बता दिया कि वहाँ जेसीबी जो है अगर चल रही है तो कार्रवाई करके रुकवा दी जाएगी। और ऐसा उनका मानना है कि हमारी तरफ से हमने किसी को भी कोई ऐसी अनुमति नहीं दी है जो अवैध भूखंड में निर्माण अनुमति नहीं जारी जा रही है। का मामला भी उठा, पहले भी उठा था, जो पहले भी काम रुकवा दिया गया था। वहाँ पर प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल भी हमने लगी हुई है। और अगर वहाँ पर कार्रवाई का इसलिए बोल दिया है परिषद के माध्यम से कि जल्द से जल्द वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए अवैध कॉलोनियों में जो पानी की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर लगातार हम चिंतित भी हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनियों में जो हमने काम कराना है, ऐसी 50 कॉलोनी चिन्हित कर ली गई है। उनका 51 करोड़ का बजट है, पूरा लेआउट बन चुका है। 51 करोड़ की व्यवस्था भी नगर पालिका के पास नहीं है। हम चाहते हैं कि सारी कॉलोनियों में, क्योंकि वो जो जनता निवासरत है उनकी कोई गलती नहीं है, उनको सारी मूलभूत सुविधाएं मिले, पानी, रोड, नाली, बिजली, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। शासन में हमने आपको पत्र भी लिखा है कि आप उन कॉलोनी के लिए हमको थोड़ा सा बजट उपलब्ध कराएं। और जहाँ तक रही बात मूलभूत सुविधाओं की, पानी को लेकर भी यहाँ पर हम लोगों ने ये जो अवैध कॉलोनी है उसके लिए बोला है कि नियम अनुसार जो कर सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। एक इंजीनियर की तनख्वाह भी रोकी गई है, क्या कुछ प्रस्ताव लिया गया और आगामी क्या शिकंजा कसने कर? देखिए कुछ लोगों द्वारा जो काम के लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है और एक इंजीनियर के लिए सैलरी रोकने का भी बोला है, उनका भी हम लोगों ने प्रोसीडिंग में ये विषय रखेंगे और जो भी नियम अनुसार होगा वो उन पर कार्रवाई होगी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।